दोस्तों, आज संसद में वो हुआ जो इतिहास बन गया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही बिल पेश करना शुरू किया, विपक्ष ने वो बिल फाड़कर अमित शाह के चेहरे की तरफ फेंक दिया। ये तस्वीरें आज संसद की हैं, जहां पर अमित शाह के चेहरे पर वो बिल फाड़कर फेंक दिया गया जिसे वो आज पेश कर रहे थे। इस जोरदार हंगामे की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि ये बिल है ही ऐसा। आपको पहले बता देते हैं कि ये बिल क्या था और क्यों विपक्ष इस पर पहले से ही हंगामे की चेतावनी दे चुका था, और ये जो तस्वीरें आई इसकी आशंका पहले से ही थी। तो शुरुआत से आपको एक एक करके बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना हंगामा हो गया। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो बिल लाया गया है, ये जो बिल अमित शाह पढ़ने जा रहे थे, इसमें केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद विधेयक थे, जिसमें कि माना जा रहा था कि जैसे किसी आरोप में अगर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को कि अगर 30 दिनों के लिए वो जेल जाते हैं तो फिर 31 दिन मतलब 31वां दिन जो है उनको पद से हटा दिया जाएगा, ये प्रावधान था। और जैसे ही इस बिल के बारे में विपक्ष को मालूम चला, उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी कि अगर ये बिल पेश हुआ तो इसे फाड़कर वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंकेंगे, और उन्होंने आज किया। अब दोस्तों देखिए, इसका विरोध विपक्ष इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी है, जो तमाम उनके नेता हैं और तमाम जो तंत्र है वो ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश है, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि इससे जो बाकी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो बाकी के मुख्यमंत्री हैं, उनको कंट्रोल करने की एक तरकीब है ये बीजेपी की। क्योंकि यहाँ पर कई सारे नेताओं ने बयानबाजी की है के लिया और बताया कि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी के नेता जेल भेजना चाहते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हैं और आज सरकार में शामिल है, सरकार चला रहे हैं। तो क्या ये नैतिकता है जो अमित शाह जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं? ऐसे भी कई सारे सवाल विपक्ष के नेताओं ने उठाए। तो सदन में आज भयंकर बवाल देखने को मिला, और इस बिल पर जो है ये तस्वीरें जो आपको मैंने दिखाई, जो बता रहा हूं, ये सामने आई। अब दोस्तों इस पर भयंकर बवाल मचा हुआ है, भयंकर रिएक्शंस आ रहे हैं। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है, और तो और कई सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की मनमानी गिरफ्तारी के माध्यम से विपक्ष शासित जो राज्य हैं, जहां पे विपक्ष का चीफ मिनिस्टर है, उसको अस्थिर करने के लिए करेगी। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार को इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे सोशल मीडिया में भी ट्वीट किया है और कहा है कि विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए लगा देना है, और उन्हें चुनावी तौर पर हराने में असमर्थ होने पर बावजूद मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर उन्हें हटाना है। यानी कि अगर चुनाव में अगर जीत जाती है विपक्षी, तो उन्हें किस तरीके से हटाया जाए, इसका पूरा बंदोबस्त जो है बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ये साफ तौर पर विपक्ष का आरोप है। प्रियंका गांधी ने भी बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें, आरोप जो है बीजेपी पर मढ़ दी है। अब दोस्तों देखिए, ये कहानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा मामला ये किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि इस विधेयक में जो बोला गया है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विपक्ष उस पर आग बबूला है। इस विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है और हिरासत में लिया जाता है, तो उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने पर 31वें दिन जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो या प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंडर ही एजेंसियां काम करेंगी, तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है, विपक्ष जो कह रहा है, उनका कहना है कि आपने तमाम उन नेताओं को अपनी पार्टी में ले लिया जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अब वो सरकार में शामिल होकर सरकार चला रहे हैं। अब ये जो बिल है ये ला करके आप विपक्ष के जो नेता हैं, जहां पर विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर क्या दबाव बनाना चाहते हैं, ये अब तमाम बातें चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल का दोस्तों एक जगह मैं पढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल का एक किस्सा किसी जर्नलिस्ट ने शेयर किया था और लिखा था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, कई महीनों वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप जेल में हैं तब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे,
तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की यही रणनीति है कि पहले इनको जेल में डालो, इस्तीफा लो, उसके बाद इन्हें हटा दो, और इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। तो क्या उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसे बिल में कन्वर्ट किया गया? अब ये विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। फिलहाल पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। बवाल सदन में मचा हुआ है भयंकर तरीके से, और इस पर और भी ज्यादा अभी बवाल मचने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए, लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।